जय माता की मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि अक्टूबर महीने का फल के बारे में। मिथुन राशि के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर महीना वैसे तो बहुत कुछ उथल पुथल करने वाला है जीवन में, सबके लिए ही, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होगा। 2 तारीख को बुध वक्री होकर कन्या में प्रवेश होगा। 20 तारीख को मार्गी भी होगा और अस्त भी हो जाएगा। 3 तारीख को शुक्र जो है वो आपका वृश्चिक राशि में 8वें घर में प्लेस होगा। 11 तारीख को शनि और गुरु वक्री चल रहे हैं तो शनि मार्गी होगा। 18 तारीख को सूर्य तुला राशि में आ जाएगा और 19 तारीख को गुरु भी मार्गी होगा। 22 तारीख को मंगल अस्त हो जाएगा। तो बहुत कुछ बिखराव, ठहराव, अच्छे बुरे बहुत कुछ होने वाला है अक्टूबर में। आप ये सोच लो कि अक्टूबर महीने में जितने भी अभी तक जो चल रहे थे अच्छे और बुरे जैसे भी फल जिसके भी, उनमें बहुत कुछ चेंजेस अक्टूबर महीने में आएगी। कि आप मान लो कि इस समय तक आप साल भर से पीड़ा से ग्रसित थे, स्वास्थ्य से तकलीफ़ें चल रही थी, व्यापार में तकलीफ़ें चल रही थी, काम धंधे में चल रही थी, एजुकेशन वगैरह में चल रही थी, उन सब का निवारण बोल दो आप, या उन सब के लिए अच्छी खबर बोल दो आप। वो शुरुआत अक्टूबर से होगा। अक्टूबर महीने में सबसे अच्छा काम ये होगा, शनि और गुरु जो वक्री चल रहे हैं पिछले महीने से, उसमें दोनों मार्गी होंगे। शनि पहले मार्गी होगा और ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा, क्योंकि गुरु वक्री रह जाएगा। गुरु बाद में मार्गी होगा 19 तारीख को। तो ये 6-7 दिन का जो पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल देके जाएगा। इस समय में आप ये सोचो कि आपको अचानक से कोई धन संपदा मिल सकती है 6-7 दिन के पीरियड में, या अचानक से आपका कोई ऐसा काम कुछ नया हो सकता है जिसकी वजह से आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा दे हो। या इस समय में ऐसी कोई लंबी या बड़ी यात्रा या विदेश यात्रा आपकी हो सकती है जो फ्यूचर प्लानिंग में आपके लिए नींव का पत्थर समझ लो आप, वो साबित हो। या आप बहुत समय से तकलीफ में है या कोशिश में है कि मैं विदेश जाऊं, या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर का आपको कोई चांस मिलने वाला है और वो पोस्टपोन्ड होके पड़ा हुआ है, तो वो इस समय में आपका पूरा हो सकता है। इस समय में कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई काम हो सकता है, कोई ऐसी कोई सरकारी जॉब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सब कुछ हो चुका है और आपका लटका हुआ है, कोई भी कारणवश वो पड़ा हुआ है, तो वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि के लिए जैसा कि पता ही है, मैं चंद्रमा के विषय में इतना फल के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है 1, 3, 6, 7, 10, 11 इन स्थानों पे शुभ गोचर होता है। तो 1, 3 मतलब लगन, और ये फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। हर ग्रह का शुभ गोचर कहाँ कहाँ होता है वो सब के पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, तो आप जाके उनका अध्ययन कीजिए अगर कुछ अच्छी तरह से ज्योतिष को समझना है तो। और केवल राशिफल ही देखना है तो राशियों में तो पूरी बातें तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। सब ग्रह के अपने अपने फल होते हैं गोचर के हिसाब से, कहाँ शुभ गोचर होता है, कहाँ अशुभ गोचर होता है, कैसे उसका एक दूसरे से भेद होता है, ये सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए, और बहुत से पाठ नक्षत्रों के द्वारा पोस्ट किए हुए। तो मिथुन राशि के लिए जैसे नक्षत्रों के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो मिथुन राशि जिनकी भी होगी, या तो उनका मृगशिरा नक्षत्र होगा 3रे और 4थे चरण का, या फिर आद्रा नक्षत्र होगा 4 चरणों में, या पुनर्वसु होगा 1, 2 और 3रा चरण। ये 3 नक्षत्रों के ये चरण मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं।
अब इनमें जिस भी चरण में आपका जन्म हो, उस चरण के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से क्या प्रिडिक्शन होना चाहिए, वो सेम पाठ में बताना बहुत मुश्किल है। तो नक्षत्रों के बारे में बहुत से पाठ, किस तरह से रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग अपने आप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से दिनचर्या में कैसे बदलाव कर सकते हैं, वो पाठ मेरे पोस्ट किए हुए। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, उन पाठों के हिसाब से अध्ययन करके आप एक बार आपको टाइम लगेगा और उसके हिसाब से आप अपना नोटिंग करके रख सकते हैं और आपको क्या बदलाव करना है उस वीडियो में मेरा सब कुछ बताया हुआ है। मिथुन राशि के लिए जैसा मैंने पिछले पाठ में भी बताया होगा आपको, कोई खराब इफेक्ट जो भी चल रहा है अभी तक, हालांकि सबको ही चल रहा है और बहुत कुछ राशियों का फल या ग्रहों का फल देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है। यही मिथुन राशि अगर किसी देश में डिस्टरबेंस चल रहा है, वहाँ पे किसी की है, तो उसको अलग टाइप की पीड़ा मिलेगी और जहाँ पे शांति है तो उसको अलग टाइप के फायदे मिलेंगे। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों को जिस स्थान पे हम लोग हैं उसी के अनुसार समझना पड़ेगा। अगर आपका बहुत अच्छा समय है तो आप डिस्टर्ब वाली जगह में भी आराम से थोड़ी कम तकलीफ पाके वो टाइम निकाल देंगे। तो मिथुन राशि के लिए जैसे सूर्य आपका कन्या राशि में है, जो 18 तारीख को निकल के तुला राशि में आ जाएगा। तुला में आते ही वो नीच का हो जाएगा। हालांकि 5वें स्थान पे कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि दी गई है, तो 5वें स्थान पे सूर्य को योग कारक बोला जाता है कुछ क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में नहीं, सब कुछ क्षेत्रों में। लेकिन 5वें स्थान पे शुभ गोचर नहीं होता है सूर्य का, तो कुछ कमी आएगी आपको। जैसे आपके कोई किए हुए काम में मिनमेक निकलना हो, या किए हुए काम का पूरा आपको फल नहीं मिलना हो, या कोई एजुकेशन में आप जा रहे हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह में कर रहे हैं तो उसमें कुछ अड़चन आ रही हो, तो ऐसा कुछ आ सकता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम इस समय में आपको नहीं मिलेगी। मंगल यहीं पे रहेगा, चतुर्थ स्थान में ही रहेगा, जो बहुत कुछ अच्छा फल इस समय में आपको देके जाएगा। क्योंकि मंगल और सूर्य को या चतुर्थ स्थान में जो भी है उनको गुरु पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो उसकी वजह से मंगल का फल अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित हो, या अगर आप कोई सरकारी या राजनीति वगैरह में है तो उसमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। शुक्र यहीं पे रहेगा पंचम स्थान में, और पंचम स्थान में सूर्य आने के बाद में सूर्य बुध शुक्र तीनों का मेल हो जाएगा, जो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नीच भंग जैसा योग यहाँ पे कुछ रहेगा। लेकिन शुक्र निकल जाएगा 3 तारीख, 3/10 को शुक्र वृश्चिक राशि में चला जाएगा। तो 3 तारीख तक तो मोटा मोटी अगर अक्टूबर का बात करें तो 1, 2, 3 तारीख को ये चीज़ चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके पहले तक ठीक ही था, शायद पिछले महीने में भी ठीक ही था। यहाँ पे शुक्र छठे घर में बैठने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगी, परिवार में हो या हस्बैंड वाइफ के साथ हो, कुछ हल्की फुल्की कुछ नोक झोंक भी हो सकती है, जो जनरली परिवारों में होता है। कुछ रोग की उत्पत्ति या रोग का प्रभाव शरीर में कुछ बढ़ सकता है, वो भी तब तक जब तक आपका शुक्र यहाँ पे रहेगा। शुक्र के साथ अगर कोई दूसरा ग्रह जैसे ही आके वृश्चिक राशि में बैठेगा तो उसका फल फिर चेंज हो जाएगा। हालांकि इतना कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, आपको करना इतना ही है। मैं हर पाठ में एक ही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं और ग्रहों से संबंधित जो भी पीड़ा हम लोग अगर बोलें तो उनका निवाकरण या उनका निवारण महादेव पूजा में ही होता है। महादेव पूजा के लिए हम लोग साधारण सनातनी आदमी अगर कोई नियम नहीं जानते हो, कोई मंत्र जाप नहीं जानते हो, कोई समय का अभाव की वजह से एक पर्टिकुलर समय में नहीं जा सकते हो, तो भी वहाँ पे सब स्वीकार है। तो भोलेनाथ की पूजा कीजिए,
वहाँ पे जलधारा दीजिए। जब भी आपको समय मिले पूर्ण भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसका नाम लीजिए। उससे भी अगर कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपकी तकलीफ में अगर कोई कमी नहीं आ रही है, तो खोजिए कहाँ कमी है। या तो हम लोग पूजा मन से नहीं कर रहे हैं, या कुछ योग इस टाइप के जन्म पत्री में हम लोगों के बने हुए हैं जिसकी दशा महादशा की वजह से हम लोगों को वो पीड़ा कुछ ज़्यादा मिल रही है। तब आप कोई अच्छे ज्योतिष से, अपने नज़दीक के ज्योतिष से बढ़िया से उसका प्रिडिक्शन करवाइए और क्या उपाय करने के लिए दे रहे हैं उसके हिसाब से कोई काम कीजिए। लेकिन मिथुन राशि के लिए अगर अक्टूबर महीने की बात करें हम लोग, तो जो पीड़ा अभी तक चली आ रही है वो पिछले साल भर से चली आ रही, कोई आज की पीड़ा नहीं है। क्योंकि शनि यहाँ पे इस जगह में प्लेस पहले से है, राहु भी आपके 12वें स्थान में प्लेस पहले से है। तो इस पीड़ा का निवारण जो चला आ रहा है पूरी तरह नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है 11 तारीख बाद में इसमें बहुत कमी आएगी। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। खासकर धन के मामले में आपकी समस्या का बहुत अच्छा समाधान होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। भोलेनाथ की पूजा कीजिए। जहाँ तक हो सके अपने से नीचे वालों को मत सताइए। नीचे वालों का कुछ हेल्प करिए हमेशा के लिए। इस बात को एक मतलब अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए कि अपने नीचे वालों को कुछ भी उनका अहित या मुंह से कोई अपशब्द उनको नहीं बोलेंगे। तब क्या होगा, आपका शनि जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि आपकी जन्मपत्री में वैसे भी भाग्य स्थान का स्वामी होता है, तो शनि अगर अच्छा होगा तो फिर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। कारण शनि, गुरु, राहु ये लॉन्ग स्टे करते हैं एक स्थान में। तो अभी आपके अष्टम स्थान में है, आने वाले समय में फिर भाग्य स्थान में भी आएंगे, तो वहाँ भी 2.5 साल रहेंगे। तो वहाँ पे फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करिए, अगर पहले से ऐसी हैबिट नहीं है तो उसको थोड़ा चेंज कीजिए। ग्रहों को उपाय में अगर हम लोग देखने जाए तो अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार कर ले तो भी बहुत कुछ निजात इनके दोषों से हम लोगों को मिल जाती है। और मेरा जोर इसी बात पे रहता है कि आप अगर पहले से ही अपने आप को चेंज कर ले तो फिर वो पीड़ा जो मिलनी चाहिए, जिसको आप पनिशमेंट समझ लो, चाहे आपको हो, चाहे हमको हो, चाहे किसी को भी हो, दिनचर्या में सुधार की वजह से उस पीड़ा का बहुत कुछ निवारण हम लोगों को हो जाता है। अब देखिए, इस समय में, प्रेजेंट समय में जो समय चला है पिछले साल भर से, अब कोई तो इस पीरियड में इतना ज़्यादा खाली हो गया कि वो माइनस थिंकिंग में आ गया, डिस्टर्ब आ गया। और कोई अपना दिनचर्या में सुधार करने की वजह से कुछ नया करने का कोशिश कर रहा है, अपने समय को कोई अच्छे काम में व्यतीत कर रहा है, अच्छे साहित्य या पुस्तकों का अध्ययन कर रहा है। आपने देखा होगा चैनल वगैरह में भी बड़े अलग अलग टाइप के वीडियो आने लग गए, कोई अलग टाइप के है, कोई किस टाइप के है। तो कुछ चेंजेस आया है लाइफ में लोगों के। किसी ने पॉजिटिव लिया है इसको और किसी ने नेगेटिव ले लिया। अब जिसने नेगेटिव लिया है, मेरा कहना केवल उन्हीं से है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए और कुछ सुधार अपनी दिनचर्या में, रोज़मर्रा के कामों में कीजिए, जिससे वो जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे दूरी हो सके, उससे अपना बचाव हो सके। ग्रहों का फल सबको समान ही मिलता है, हम लोग अपनी प्रकृति के हिसाब से उसको अच्छा या बुरा बना लेते हैं। तो यही कहना है दोस्तों। बाकी कोई पाठों का अध्ययन करना हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, पर्टिकुलर जो पार्ट दिया हुआ है उसके विषय में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर दूंगा। लेकिन मैं कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करता, समय अभाव की वजह से। मैं ज्योतिष, मेरा कोई पैसा नहीं है। मेरा चैनल चलाने का मकसद केवल इतना है कि जो हकीकत है वो आपके सामने आए, और जो ज्ञान पूर्वजों ने हम लोगों को दिया वो कम से कम घर में किसी एक सदस्य को जरूर होना चाहिए। तो पाठ बहुत दिए हुए चैनल में, आप उनका अध्ययन कीजिए, खासकर नक्षत्रों के पाठों। नक्षत्रों पे पूरी ज्योतिष डिपेंड है। उनको जब तक पूरी तरह नहीं समझेंगे तब तक न तो ग्रहों को समझेंगे, न राशियों को समझेंगे, न भावों को समझेंगे। अब जैसे आपकी राशि है, आपकी राशि में 3 नक्षत्र इन्वॉल्व है। केवल मिथुन राशि का फल नहीं होता है, कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है
उसके ऊपर जाके कुछ सटीकता आती है। केवल मिथुन राशि बताने से वो फल मिले ये जरूरी नहीं है। जरूरी तब होगा जब आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, उसके हिसाब से भी मेरे पाठ बहुत से दिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना कुछ नोटिंग करके अपने पास रखिए और उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। जय माता की।